नमस्कार। इस खास शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप पड़ेंगे भारी या फिर आएगी कमला हैरिस की बारी? मिडिल ईस्ट के तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या होगी नए राष्ट्रपति की सोच, और भारत के लिए किसकी जीत होगी ज्यादा फायदेमंद? साथ ही किन कंपनियों और किन सेक्टर्स पर पड़ेगा अमेरिका के इलेक्शन का प्रभाव? ये सब जानने की कोशिश करते हैं। ये सारे जो बड़े सवाल हैं, इनके लिए ही आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद खास शो, यूएस इलेक्शन मार्केट कनेक्शन। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में तीन बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं, जो ग्लोबल मुद्दों पर और विशेषकर अमेरिका के चुनाव पर और इसके बाजार पर पड़ने वाले असर पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। जहां ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के मिहिर वोरा साहब, बाजार के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा साहब और एडलवाइज म्यूचुअल फंड के त्रिदीप भट्टाचार्य साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत करते हैं इलेक्शन को लेकर ही। सबसे पहले मैं सोचूंगा एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेल लिया जाए कि कौन जीतेगा, ट्रंप या हैरिस? मिहिर जी। 50-50 लग रहा है अभी तो। 50-50। बगा साहब? ट्रम्प। ट्रंप। ओके। त्रिदीप सर? I think 51-49 in favor of Trump ऐसा रुझान है। ओके, तो ट्रंप थोड़े से भारी पड़ रहे हैं शुरुआती रुझानों में। भारत के लिए क्या अच्छा है, ट्रंप या हैरिस? मीर सर? मेरे ख्याल से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत क्लियर कट आंसर नहीं है चलिए इस पे रैपिड फायर छोड़ देते हैं, पूरा बताइए आप। हाँ हाँ जी। सी देखिए, ट्रम्प के जो मेन जो प्लान्स रहेंगे, वो एक तो टैरिफ बैरियर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मेक इन अमेरिका टाइप्स, जो आत्मनिर्भर हम इंडिया में ट्राई कर रहे हैं वो यूएस में ट्राई करेंगे। और सेकंड इज लेस रेगुलेशन एंड लेस टैक्सेस। तो उसमें मेरे ख्याल से जो कॉर्पोरेट अमेरिका है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उसको हर तरह से स्टिमुलेट करने के चांसेस हैं। तो देयर माइट बी अ शॉर्ट टर्म बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट्स। हैरिस का जो है वो मोर कंजम्पशन ओरिएंटेड है, वहां पे स्पेंडिंग पे ज्यादा फायदा रहेगा। तो जो कंजम्पशन है उस पे इम्पैक्ट ज्यादा आ सकती है। मेरे ख्याल से जो अगर ट्रम्प विक्ट्री होती है तो एक चाइना को सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज सबसे ज्यादा जो टैरिफ बैरियर्स की बात हो रही है वो चाइना के अगेंस्ट में हो रही है। और उसके लिए देर आर, मैं इसलिए न्यूएंसेस की बात कर रहा हूं क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि चाइना अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है अपने गुड्स, तो इट मे स्टार्ट डंपिंग ऑन द अदर कंट्रीज ग्लोबली। तो ये एक टेम्पररी नेगेटिव हो सकता है। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ये हो सकता है कि बिकॉज चाइना स्पेसिफिक बैरियर्स हैं, तो उसकी वजह से इंडिया जैसी कंट्रीज जो सेकंड ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके लिए लॉन्ग टर्म में एक बिल्डअप करने का, मैन्युफैक्चरिंग बिल्डअप और यूएस को एक सेकंड सप्लायर बेस बिल्डअप करने का एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग भी नहीं करो, मीडियम टर्म गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शॉर्ट टर्म में ये भी हो सकता है कि इंडिया के लिए इन्फ्लेशन नीचे आए, वो भी पॉजिटिव है। ऑयल प्राइसेस भी नीचे आए अगर ट्रम्प विक्ट्री होती है तो ये सब शॉर्ट टर्म पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन सकती है। मगर साहब, पहले आप ये समझाएं कि अमेरिका के लिए ज़्यादा क्या अच्छा है। मैं इंडिया पर भी आपसे पूछूंगा कि इंडिया के लिए क्या अच्छा है, किसका जीतना अच्छा है, लेकिन अमेरिका के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, ट्रंप जीते या कमला हैरिस? ये कहना बहुत मुश्किल है अनिल जी। दोनों के काफी डाइवर्जेंट व्यूज हैं, डाइवर्जेंट पॉलिसीज हैं। अमेरिका में प्रॉब्लम है उनके डेट की। उनका जो आउटस्टैंडिंग लोन है दुनिया को और अपनी पब्लिक को, जो $36 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है, और हर 100 दिन में $1 ट्रिलियन ऐड हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट पिछले साल का $1.83 ट्रिलियन था, इस साल 2 ट्रिलियन क्रॉस हो जाएगा। तो आई ट्रंप या हैरिस, फिस्कल डेफिसिट को कम करने की रोकथाम दोनों में से कोई नहीं लग रहा सक्षम। पोलराइज्ड है बहुत जो वोटिंग पब्लिक है। तो ट्रंप के जो समर्थक हैं वो भी दृढ़ हैं, और हैरिस को जो समर्थन है वो भी काफी दृढ़ है। और ये जो कांटे की टक्कर है, जो 7 स्विंग स्टेट्स की बात होती है, अगर आप पिछली बारी देखें बाइडेन कितने वोटों से जीते, वो 7 में से 6 स्विंग स्टेट्स में आगे थे। बट
मूलभूत कारण था 43,000 वोट 4 स्टेट्स में से, और इसमें वो पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 19 इलेक्टोरल वोट हैं उनके पास। और जैसा आप दिखा रहे हैं, 4 आंकड़े हमें रखने हैं दिमाग में। 270 मेजॉरिटी है, 226 हैरिस के पास लगभग तय है, 219 ट्रंप के पास तय है, और बचे ये 7 स्विंग स्टेट्स। तो हैरिस को जीतने के लिए 44 इलेक्टोरल वोट चाहिए इन 7 स्टेट्स में से, 93 में से 44। ट्रंप को 51 चाहिए 93 में से। तो कांटे की टक्कर है, बहुत फेक न्यूज़ है, बहुत पोलराइजेशन है। और पिछली बारी 2020 में जो एंड में फंडामेंटली डिफरेंस था वो 43,000 वोट का ही था, करोड़ों वोट का नहीं था, 43,000 वोट का था। तो ये 6 तारीख को भी शायद पता ना लगे अनिल जी, ये एक संकट है कि ये चलता जाए। ऑलरेडी बहुत सारे लॉ सूट फाइल्ड हैं, और भी फाइल होंगे, और इतनी आसानी से शायद एक क्लियर विक्टर ना निकले। अच्छा है मार्केट्स के लिए अगर एक में से, दोनों में से एक को मिल जाए तो ठहराव आ जाएगा मार्केट के विचलित होने में, और आगे बढ़ सकेंगे हम। बट अगर ये जॉर्ज बुश और एल गोर जैसे अगर 2-4 हफ्ते की बात हो गई तो मार्केट में काफी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। त्रिदीप सर, आपको क्या लगता है अमेरिका के बाजारों के लिए क्या ज़्यादा बढ़िया है? मतलब ट्रंप साहब आएंगे तो क्या अमेरिका के बाजार उछलेंगे, या फिर लाइफ हाई के नज़दीक है वो मान के ही चल रहे हैं कि ट्रंप आएंगे? मेरे हिसाब से देखिए, ये दोनों जो पार्टीज हैं वो सेम प्रॉब्लम, हायर डेट, रिवाइवल इन कॉर्पोरेट्स एंड रिवाइवल इन जीडीपी, इनको दो को अलग अलग तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंज्यूमर के तौर पे बाय गिविंग फिलिप टू कंज्यूमर स्पेंडिंग, एक कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की तरफ से, एक इनसोर्सिंग को बढ़ा के, और दूसरा बेसिकली काइंड ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करके। सो ये दोनों का जो रिजल्ट है, वो उनका इरादा एक है, करने के तरीके अलग। मेरे ख्याल में इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही देखने को मिलेगा कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा होगा। बट दो दो चीजें मैं कहना चाहूंगा जो दुनिया जहां के लिए बहुत बेहतर होगा अगर मान लीजिए ट्रम्प साहब आते हैं। एक तो ये कि ये जो काफी सारी फंडिंग और जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी आसान होने की बहुत अच्छी गुंजाइश है। उससे ग्लोबल ट्रेड में एक थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम इनको फंडिंग हम कम कर देंगे। तो उस माहौल में एक ग्लोबल ट्रेड का बेनिफिट जो है वो अमेरिका को भी मिलेगा, बट बाहर के देशों को भी मिलेगा। हमारे लिए खासकर बेहतर इसलिए है क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसमें एक थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली जो भी आपको आउटकम नवंबर में देखने को मिले, जो उनका अल्टीमेट पॉलिसी है, ये फरवरी मार्च तक ही इंप्लीमेंट हो पाएगा। सो कुल मिला के मार्केट विल टेक ए स्टैब एट इट वन डायरेक्शन, लेकिन मेरे ख्याल में उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्च क्वार्टर तक ही देखने को मिलेगा। सो फाइनली मैं ये कहूंगा, मार्केट हेट्स अनसर्टेनिटी हेडिंग इनटू द इलेक्शन। नॉट ओनली यूएस बट दुनिया जहां में काफी बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हमारे खुद के मार्केट करीबन 6% एक महीने पहले गिर चुके हैं। तो एज इट गेट्स रिवॉल्व, मेरे ख्याल से मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अनसर्टेनिटी गोइंग अवे वुड बी टेकन पॉजिटिवली, वुड द वे आई थिंक अबाउट इट एट बाय द एंड ऑफ नवंबर। ओके, ठीक बात है, ये भी अच्छी बात है। बगा साहब, आपको क्या लगता है मतलब क्या अच्छा होगा भारत के लिए, कौन जीते और क्यों? देखिए, हमें तो अपना राष्ट्रहित देखना अनिल जी बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसा नहीं है कि कोई हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाएगा। दोनों का अपने राष्ट्रहित में उनके पॉलिसीज रहते हैं। बट नॉर्मली हमने क्या देखा है, रिपब्लिकन्स भारतीयों के लिए इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज थोड़े प्रो बिजनेस रहते हैं, तो मौके और मिलते हैं। और डिफेंस में भी वो भारत की थोड़ी तरफदारी करते हैं। बट दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स का बहुत एंटी इमिग्रेंट एजेंडा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिससे कि फिर हमें नियर शोरिंग ऑन शोरिंग काफ़ी करनी पड़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी आईटी कंपनीज के लिए। तो इमिग्रेशन के तौर पे
वो इतने अच्छे नहीं रहते भारतीयों के लिए। तो इसलिए अगर आप देखें जो पोल्स भी निकल के आए हैं, लगभग 60% भारतीय मूल के जो अमेरिकन वोटर हैं, इंडो अमेरिकन जो कह सकते हैं, वो हैरिस की तरफ हैं, डेमोक्रेट हैं, और 30% ट्रंप की तरफ हैं। 10 ने कहने से इनकार किया या अनडिसाइडेड है। तो डिफेंस और बिजनेस के तौर पे ट्रंप बेटर हैं ओवरऑल। रशिया पे हमारे पे दबाव नहीं डालेंगे, वो खुद यूक्रेन रशिया को सॉल्व करेंगे। हैरिस आती हैं तो इमिग्रेशन होपफुली ज़्यादा खुलेगा, तो भारतीयों के लिए रहेगा अच्छा। बट डेमोक्रेट्स हमने देखे हैं कि थोड़ा एक तबका इनका रहता है एंटी इंडिया और ह्यूमन राइट्स और ये सब कहते हुए वो जो कॉकस है इनका, रशीदा तलेब हो या फिर जो वाशिंगटन की हैं, सिएटल की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रमिला जयपाल, ये सब एंटी कश्मीर पे जो बात करते हैं, तो पॉलिटिकली भारत को इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता जितना रिपब्लिकन से मिलता है, और स्पेशली एंटी चाइना में रिपब्लिकन भारत के साथ ज़्यादा सक्षम रहते हैं। बट पिछले 4 साल अच्छे निकले हैं बाइडेन के साथ भी, क्योंकि बाइडेन ने एक रिटर्न टू नॉर्मेलिटी की थी ट्रंप के एनार्की के बाद, बहुत सीधा किया। बट आज के दिन भी देख लीजिए 425 दिन लग रहे हैं अगर आप यूएस वीज़ा की कोशिश करें तो। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एंटी इंडिया सोचते हैं। उन्होंने अभी तक कोविड के बाद अपना जो मैन पावर था वो अभी तक नहीं बढ़ाया, और जहां आपको ज्यादातर देशों में 10-15 दिन में वीजा मिलता है, यहाँ पे 400-450 दिन लग रहे हैं वीजा का इंटरव्यू मिलने में भारत में अभी भी। ठीक बात है, तो दिक्कतें तो है, लेकिन मीर सर जो बात निकल के आ रही कि हमारी कंपनी पर असर को लेकर और इमिग्रेशन वीज़ा के नियमों को लेकर, तो जाहिर सी बात है हमारा सबसे ज़्यादा बिजनेस तो आईटी इंडस्ट्री का है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है वहाँ पर। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए क्या फिर ट्रम्प साहब का जीतना थोड़ा नेगेटिव समझा जाए? देखिए, जैसे मैं कहूँ हर चीज के बहुत न्यूएंसेस हैं। तो जो ट्रम्प कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हैं घटाने की, और इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो नेट नेट ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट अमेरिका को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना है, और चाइना में जो सारा मैन्युफैक्चरिंग चला गया है उसको यूएस में वापस लाना है। तो बहुत ही बड़ा अटेम्प्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग को स्टिमुलेट किया जाए यूएस में। तो उससे फायदा ये होगा कि जो टैक्स स्पेंडिंग है, ओवरऑल कॉर्पोरेट स्पेंडिंग अमेरिका की है, वो बढ़ती रहेगी। और इंडिया का जो की एक्सपोर्ट है आईटी सर्विसेज तो है ही, लेकिन हमारे जो मशीन टूल्स एंड कैपबुल्ड एक्सपोर्ट भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं काफी पिछले सालों से, सरप्राइजिंगली सो। उसकी ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन मशीन टूल एक्सपोर्ट अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें हमको फायदा हो सकता है, प्लस हमारी जो ऑटो है, ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, उसको भी फायदा हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है फॉर द आईटी सेक्टर। नेगेटिव में जैसे अजय ने बताया, जो H1B पे जो स्टांस है, वीजा का स्टांस है, उसमें शायद ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैंने 1-2 बार ट्रंप को ये भी बोलते हुए सुना है, अगर ट्रंप आते हैं तो, कि जो इमिग्रेशन है पॉलिसी उसको ज्यादा रिफाइन करनी पड़ेगी, कि जो क्वालिफाइड लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जो जो यूएस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, प्लस जो टेक्निकली साउंड पीपल है, अगर यूएस को जरूरत है तो उनको प्रायोरिटी दिया जाए। तो एक इमिग्रेशन में भी मैं कह सकता हूं कि न्यूआंस्ड प्ले हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप अगर आता है, जो नेगेटिव और मैं इंडिया के लिए कहूं, तो एक स्कीम थी और एक पोजीशन थी, जैसे कहते हैं कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस करके थी, जिसमें जो अंडर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उनको थोड़ा बेनिफिट होता था यूएस को एक्सपोर्ट करने के लिए। 2019 में ट्रंप ने हम इंडिया को वो लिस्ट से बाहर निकाल दिया था, विच मीन दैट 6-7 बिलियन के हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो थोड़े अनकॉम्पिटिटिव हो गए। तो ये एक अगर हैरिस आती है तो ये शायद अंडू कर सके, बेटर रिलेशन से हो। तो मैं कहूंगा कि प्रोज भी है, कॉन्स भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया मोरलेस आउटसोर्सिंग ही करेगा, ऑफशोरिंग ही करेगा, तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर यूएस की कॉर्पोरेट स्पेंडिंग बढ़ती है तो शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है। अच्छा, मगर साहब एक चीज़ और कि अगर कौन जीतेगा तो दुनिया में शांति ज़्यादा रहेगी, मतलब ट्रम्प जीतेंगे तो या कमला जी? क्योंकि मतलब अमेरिका तो जाना माना जाता है दुनिया भर में मारपीट करवाने के लिए, लड़वाने के लिए, तो इनमें चुप कौन रखेगा, लड़वाएगा कौन?
नहीं, ट्रम्प का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने काफ़ी डिसआर्म किया और डायरेक्ट नेगोशिएशन किया था। तो जैसे त्रिदीप जी भी बोल रहे थे, मेरे ख्याल से ट्रम्प यूक्रेन रशिया में भी एक शांति संधि कर देंगे। अब ये हो सकता है कि यूक्रेन माने ना माने, क्योंकि उसमें आपकी ज़रूर जो हमने 2022 में भी कहा था कि ये देश तकसीम होगा ज़रूर, और इसके टुकड़े होंगे और डिसआर्म करना पड़ेगा। न्यूट्रल एक यूक्रेन रशिया को अपने हित के लिए चाहिए यूरोप के बीच में, और जो ये क्रीपिंग नेटो बन रहा था उसके अगेंस्ट था ये सब। तो ट्रम्प वो जानते हैं और वो हाथ मिलाएंगे पुतिन से। तो ट्रम्प बेहतर रहेंगे ग्लोबल पीस के लिए। इसराइल के ऊपर भी अभी तक आप देखें, अमेरिका ने पूरा इसराइल को सपोर्ट दिया है, और ज़्यादा वो सीज फायर करवाने में सक्षम नहीं रहे। यहाँ पे ट्रम्प बहुत एक डबल क्विट्स काइंड ऑफ नेगोशिएटर हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस में उन्होंने किया है, बट जब वो राष्ट्रपति रहे उन्होंने काफ़ी डिसआर्मामेंट किया था दुनिया भर में। तो ये हो सकता है कि ट्रम्प का ज़्यादा जो टर्म है वो ज़्यादा शांति प्रिय रहे। ये अच्छी बात हो रही है कि ट्रम्प आएंगे तो शायद शांति ज़्यादा रहे। अब आइए अमेरिकी बाजारों के रिएक्शन पे जानते हैं। त्रिदीप सर, आपके लिहाज से अगर ट्रम्प जीते तो अमेरिकी बाजार किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और कमला जी जीती तो क्या होगा? कि क्या क्या आप क्या सोचते हैं क्या होगा? मेरे हिसाब से तो अगर आप देखिए, अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ है और जो इंडिया में करंट गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ का जो नारा है, ये दोनों जो है एक अच्छे सिंक में बैठता है। तो इंडिया में जो स्टॉक मार्केट रिएक्शन होगा, मेरे ख्याल में इमीडिएटली तो वो पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर आप देखें, ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट ये किया है कि जो फेड का इन्फ्लुएंस होगा वो ट्रम्प के कार्यक्रम में थोड़ा ज्यादा होगा, ट्रम्प के सत्ता में आने से। और अगर वैसा हो तो वो रेट कट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनका कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, रेट कट्स, इन तरफ के और टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनका नारा रहेगा। उसके लिए यूएस को भी बेनिफिट होगा पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमारे को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे करेंसीज को जो है एक बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा, उसको अलग नहीं छोड़ सकते। तो मेरे ख्याल में अगर इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों मार्केट्स के लिए शायद ट्रम्प के आने से मार्केट्स वुड बी, इक्विटी मार्केट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ज्यादा पॉजिटिव होंगे। और अगर मान लीजिए हैरिस आती हैं तो वो शायद उतना पॉजिटिव ना हो, क्योंकि वो टैक्स रेट बढ़ाने की बात कर रही है, एक बूस्टर टू कंजम्पशन की बात कर रही है, जिनका इम्पैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। बट एक फाइनल स्टेटमेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली जो भी आए, अगर उनके पॉलिसीज एकदम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में ना हो तो दुनिया जहां के लिए सबसे बेहतर होगा। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मैंने, अगर वो जो आउटसोर्सिंग के लिए टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो ग्लोबल ट्रेड के लिए नेगेटिव होगा, वो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव होगा, ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। और इसमें होता यह है कि जनरली जो पीई मल्टीपल होते हैं, जो वैल्यूएशंस होते हैं सब के, पूरी दुनिया जहां में सब कंपनीज के, वो थोड़े डिफ्लेट होंगे, क्योंकि जनरली इट वुड बी सीन एज एंटी ग्लोबल ट्रेड। जी एट द सेम टाइम अगर वो एक जी बैलेंस में रहे, हालांकि इट माइट बी मोर एंटी चाइना देन एनीवेयर एल्स, ओके। तो वो और एक ग्लोबल पीसफुल क्लाइमेट बने, जैसे अगर वॉर्स वगैरह रुक जाए जी तो वो वैल्यूएशन जी मल्टीपल्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्लोबली, उसके लिए पॉजिटिव होगा। राइट सर। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए राइट। मेरा मानना ये है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए शायद ट्रम्प ज्यादा फेवरेट हो। ओके। मीर सर, आपसे भी सवाल ये, ट्रम्प या कमला हैरिस जो भी जीते, मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा? मैं एग्री करता हूं कि ट्रम्प ओवरऑल विल बी बेटर फॉर द यूएस मार्केट्स, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कट की बात हो रही है, एंड प्लस यूएस टैरिफ्स की बात कर रहा है, तो अमेरिकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी उसकी वजह से बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में ये पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन एक जो बड़ा हेडविंड जो बन रहा है यूएस मार्केट्स में, वो ये है कि उनकी जो फिस्कल डेफिसिट जिस तरह से रन कर रही है, और उसकी वजह से उनका जो डेट बढ़ रहा है दिन ब दिन, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के रन रेट पे बढ़ रहा है जो डेट, वो मेरे ख्याल से बॉन्ड यील्ड्स को ऊपर पुश करते जा रहा है। और देखने की बात यह है कि चाहे हैरिस जीते या ट्रम्प जीते,
ये जो फिजिकल कंसोलिडेशन या फिजिकल डिसिप्लिन की बात दोनों में से कोई नहीं कर रहा। तो अगर ये 10 ईयर बॉन्ड डील और लॉन्ग बॉन्ड डील्स जो यूएस के हैं वो इसी तरह बढ़ते रहें तो एक मार्केट को इस तरह का हेडविंड आ सकता है, और वो न सिर्फ यूएस मार्केट्स के लिए हानिकारक होगा बट ग्लोबल मार्केट्स पे भी इसकी इंपैक्ट आ सकती है। बग्गा साहब, आपका क्या व्यू है सर बाजारों पर? अनिल जी, नॉर्मली क्या होता है, यूएस इलेक्शन से पहले मार्केट थोड़े नर्म होते हैं और फिर जब सेटल हो जाता है मार्केट्स बढ़ते हैं। इस बार यूएस मार्केट एक्सेप्शनल रहे, जैसे यूएस इकोनॉमी एक्सेप्शनल रही कि दोनों बड़े हैं और बाकी दुनिया इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो अब उम्मीद ये है कि थोड़ा सा यूएस मार्केट नीचे आ सकता है। और 20 जनवरी को इनॉग्रेशन होना है, तो काफी कुछ कंडीशनैलिटीज हैं कि भाई 6 तारीख को क्लैरिटी आ जाए और अच्छे लीड से कोई आगे निकल जाए। दूसरा, कोई लॉ सूट वगैरह आएंगे। दिसंबर में इलेक्टोरल कॉलेज मीट करेगा, 6 जनवरी को सेनेट में घोषणा होगी कि कौन प्रेसिडेंट बनते हैं, और 20 जनवरी को इनॉग्रेट होते हैं। मार्च तक पॉलिसी इम्पैक्ट आने शुरू होंगे, बट मार्केट आगे भाग जाएंगे या गिर जाएंगे पहले। तो ट्रंप आते हैं तो एक चीज तो निश्चित है कि चाइना में पैनिक आएगा। उसके चलते चाइना ने क्या किया है बहुत स्मार्टली, उनका जो 14th स्टैंडिंग कमेटी का बैठक है एनपीसी का, वो चल रहा है, आज से शुरू हुआ है और फ्राइडे तक है। तो आप बिल्कुल इसमें आप भरोसा रख सकते हैं कि चाइना स्टिमुलस आएगा। दूसरा, अगर ट्रंप आते हैं, अगर हैरिस आती हैं तो वो हाथ रोक लेंगे, ठीक है जो चल रहा है वो चलने दीजिए। और चाइना दूसरा, करेंसी अपना डिप्रिशिएट करेगा तेजी से, ताकि वो टैरिफ की जो गाज पड़ेगी उनके ऊपर, उसको कम करने के लिए पहले भी चाइना ये कर चुका है। चाइना का करेंसी नीचे आता है तो आपको एशियन करेंसीज जितनी है और भारत का रुपया भी आप देखेंगे नीचे आते हुए, वो इन्फ्लेशनरी फिर हमारे लिए हो जाता है। तो ओवरऑल संक्षेप में अनसर्टेनिटी है, बेटर है वेट कर लेते हैं, ये हफ्ता निकाल लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, फिर हम देखेंगे कि मार्केट्स एक चैन की सांस लेंगे और फिर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। अभी साइड पे बैठना बेटर रहेगा। परफेक्ट। अच्छा सर, अब तीनों से एक सवाल है और उसका जवाब एक ही में देना है आपको, एक ही शब्द में देना है, उससे ज़्यादा स्कोप ही नहीं है। देखो, जो हिसाब से टाइट फाइट चल रही है, आप भी कह रहे हैं कि बहुत कड़ा कड़ा मुकाबला है, और समझो टाई हो जाए और एक ही वोट है जो डिसाइड करेगा, वो है आपका वोट। और समझ लीजिए आप अमेरिकी सिटीजन है और आपको ट्रंप या कमला हैरिस में से किसी एक को वोट देना है। बताइए बग्गा साहब, किसको देंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और एक ये फिल्म भी बनी थी, द स्विंग वोट करके। अच्छा। एक वोट रह जाता है एक अमेरिकन सिटीजन का, जो डिसाइड करता है हाँ, कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो मेरा तो ट्रंप के लिए वोट है, अनिल जी। ट्रंप। ओके, त्रिदीप सर? मैं भी ट्रम्प को ही वोट करूंगा, बट मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, इसका ये है क्योंकि वो इंडिया के लिए ज्यादा बेहतर होगा इसलिए। हाँ, किसी भी वजह से करें आप, वो तो इंडिविजुअल चॉइस है। मीर सर? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूंगा ट्रंप इज बेटर फॉर इंडिया। अरे वाह। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये अज्यूम ना करें कि सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा हाँ, जो जिस तरह की ठीक ट्रेड बात है बैरियर्स जी, वगैरह उसके डिस्क्रिप्शन हो सकती है। ठीक बात। तो ज़्यादातर भारतीय यही मान रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, देखते हैं आती है या नहीं आती है। परसों सुबह आपको पता चल जाएगा। कल अमेरिका में इलेक्शंस हैं, कल देर रात अमेरिका में वहाँ पर यानी कि हमारे वहाँ की देर रात और हमारे यहाँ की सुबह से वोटिंग के रुझान आना शुरू होंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्लियर कट नतीजा आ गया तो 6 तारीख सुबह सुबह पता चल जाएगा। और मामला पिछले चुनाव की तरह अटक गया, लटक गया, तो फिर भगवान ही मालिक है कितने दिन लगेंगे। लेकिन इन सब का पूरा विश्लेषण आपके लिए जी बिजनेस पर होगा ही। अमेरिकी चुनाव का पूरा असर दुनिया भर पर और हमारे बाजार पर जो पड़ने वाला है वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बग्गा साहब, मीर वोरा साहब और त्रिप भट्टाचार्य साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूएस इलेक्शन का मार्केट करेक्शन हमारे दर्शकों को विस्तार से और इन डेप्थ अपनी नॉलेज के साथ समझाने के लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।